बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि लोग यहाँ पे खड़े होकर, हमारा घर ये सामने ही है, यहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं और कमेंट पास करते हैं और बोलते हैं कि हमारी नज़रें हैं, हम जो मर्जी कर सकते हैं, तुम्हारे को क्या है। इसलिए हमको वहाँ पे अपने कर्टन बंद करके रहना पड़ता है। आज अगर आप ये होता ना तो आप यहाँ से नीचे पैदल नहीं जा सकते थे। आज के दिन कोई यहाँ चल नहीं सकता। इतने आदमी यहाँ पर कितने लोग आते थे? कम से कम हजारों में पहुँच जाते। ये तो जो यहाँ पर लोकल लोग हैं जिनके यहाँ पर मकान बने, उनसे पूछो। अभी कुछ पिछले 3 इतने सालों से इनकी आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ मैं भी, अगर हम किसी को पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ हम बंगाल से आए हैं, तो बंगाल से तो रोहिंग्या ही आएंगे यहाँ पे। अब तो ज़्यादा बढ़ गई है, पहले कम होते थे, अब तो बढ़ती जा रही है। इनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। दिन में शुक्रवार वाले दिन तो बहुत तादाद हो जाती है इनकी, काफ़ी भीड़ भड़का हो जाता है। हम बोलते कि अपना टॉयलेट है वो बंद करके बैठो, आप ये ओपनली बैठते हैं, तो उस लोगों से दिक्कत हमें हो जाती है। फिर अगर हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं आंखें अपनी बंद करो। ये कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, तो जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो हिमाचल में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हिमाचल वालों की नाक में दम कर रखा है। लोकल लोग परेशान हैं। महिलाओं का तो जीना दूभर हो गया है। कौन है ये? कहां से आए हैं? किसके इशारे पर आते जा रहे हैं? अचानक इनकी तादाद इतनी ज्यादा कैसे होती जा रही है? हिमाचल में तो यही सवाल अली बाबा 40 चोर का तिलस्म हो गया। शिमला के लोग परेशान हैं। मामला एक अवैध मस्जिद का उठा और इसके बाद सवाल यह बड़ा हो गया कि मामला डेमोग्राफी चेंज का तो नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बात रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान और जमात वालों तक की थी। तो क्या बड़े सोचे समझे तरीके से प्लान के तहत हिमाचल की जनसंख्या में सांप्रदायिक घुसपैठ हो रही है? लोगों का गुस्सा या आक्रोश अचानक इतना तेज क्यों हो गया? क्या हिमाचल पर मंडराता डेमोग्राफी चेंज का खतरा अलार्म बजा रहा है? हिंदू जागरण मंच का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे समय से डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में बाहर से मुस्लिम समाज के लोग यहां पर आ रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच हिंदू आबादी 12% की गति से बढ़ी है, जबकि मुस्लिम आबादी 25% की दर से बढ़ रही है। डेमोग्राफी बदलने की वजह प्रवासी मुसलमान बताए जाते हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरे प्रदेशों से बिना पंजीकरण के लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और यहां रह रहे हैं। लोगों का दावा है कि इससे डेमोग्राफी बदली है। यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदली है और अगर हम 2001 की जनगणना और 2011 के बीच की अगर बात करें तो जहाँ हिंदू जनसंख्या लगभग 12% के दर से बढ़ी है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या जो है 25% की दर से जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। लेकिन डेमोग्राफी चेंज का सबसे बड़ा कारण जो है वो बाहर से आने वाले जो प्रवासी मुसलमान हैं वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरे प्रदेशों से जो लोग बिना पंजीकरण के, बिना सत्यापन के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ रहने का काम कर रहे हैं, उसके कारण से जो है डेमोग्राफी चेंज जो है बड़े स्तर पे हुआ है। लोगों का कहना है कि 10 से 12 वर्षों में मुसलमानों की आबादी तेजी से हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। लोग कहते हैं कि इसे समझने का सबसे बड़ा पैरामीटर है हिमाचल में नई बनी मस्जिदें। क्या वाकई पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में मस्जिदों की संख्या बढ़ी है? क्या ये बदलाव हिमाचल में तेजी से बढ़ती डेमोग्राफी की तरफ इशारा कर रहा है?
हिंदू जागरण मंच के मुताबिक कोविड से पहले हिमाचल प्रदेश में 393 मस्जिदें थीं, जो कोविड के बाद बढ़कर 520 हो गईं। राज्य में कोविड के समय 127 नई मस्जिदों का निर्माण हुआ। हिमाचल प्रदेश के लोग आरोप लगाते हैं कि इतनी नई मस्जिदें इसलिए बन रही हैं क्योंकि वहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी के साथ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और ये जो मुस्लिम आबादी है ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है, बल्कि बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और मुस्लिम आबादी बढ़ने के जो सबूत हैं वो यहाँ पर जो अवैध मस्जिदें, दरगाहें और मज़ारें बन रही हैं वो हमें यहाँ दिखाई देती हैं। और ऐसी ही एक मस्जिद के बाहर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। ये कसुम्पटी जगह है शिमला के पास और आप देखिए जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बाकायदा ढका गया है। यह एक मस्जिद है। इसका कब्जा फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास है जमीन का, लेकिन इसका जो मालिकाना हक है वो आज भी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। सरकारी ये भूमि है। ये वक्फ बोर्ड ने कुछ साल पहले रिहायशी पर्पज के लिए, रहने के लिए एक परिवार को दी थी, लेकिन उस परिवार के जाने के बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने इस जमीन में एक मस्जिद स्थापित कर दी और इसको धीरे धीरे मस्जिद का रूप दे दिया गया है। हिंदू जागरण मंच के सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीब 520 से ज्यादा अवैध जो मस्जिदें हैं वो बन चुकी हैं। हर जिले में कमोबेश यही हाल है। हर जगह लगातार इनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है। तो सवाल यही है कि अगर हिमाचल में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है तो फिर इतनी ज्यादा मस्जिदें किसके लिए? शिमला के लोकल लोगों का दावा है कि मुसलमानों की संख्या में इजाफा बाहरी मुसलमानों के आने की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती हाल के वर्षों में कानून व्यवस्था को लेकर बनी है। पिछले कुछ साल में, 15-20 साल में कई कुछ ऐसे इंस्टेंस भी हुए हैं। कुछ मर्डर हो गए हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों के। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि चलते फिरते कोई एडवोकेट जनरल थे, उनके घर में हाउस होल्ड काम करते थे, उनके हाउस हेल्प थे, उन्होंने मर्डर करके वो नेपाल दौड़ गए थे। उनका आज तक सुराग ही नहीं है वो थे कहाँ के। आए दिन जो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा होके 307 लग जाती है उनके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर, और वो लोगों का पता ही नहीं होता थे कौन, वो कहाँ से आई है, कहाँ वेरिफिकेशन करें। मेन मुद्दा यही है कि हिमाचल जैसी शांत जगह में अचानक फैल रही अशांति की वजह क्या है। कहीं इस तरह की घटनाओं की जड़ में तेजी से बदलती हिमाचल की डेमोग्राफी तो नहीं है? गवाहियां एक नहीं सैकड़ों हैं। संजोली का ये इलाका जहां विवादित मस्जिद है, अचानक हुए जनसंख्या विस्फोट से डरा हुआ है, खासकर मस्जिद के आसपास के घरों में रहने वाली महिलाएं। शिमला के संजोली में बनी ये मस्जिद और इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग और खास तौर से महिलाएं, कहा यह जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज्यादा असहज महसूस कर रही हैं। यहाँ पर जब से आबादी बढ़ी है, यहाँ जो अवैध निर्माण किया गया है उसकी वजह से, यहाँ नमाज से लेकर और एक्टिविटीज जो बढ़ी है उसकी वजह से। तो हम यहाँ आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के पास आए हैं ताकि हम समझ पाएं कि दरअसल जो टीवी पर दिखाई देता है, अखबार में सुनाई दे रहा है, वो सच है या आप लोग सच में ऐसा कुछ फील कर रही हैं कि इन लोगों की आबादी बढ़ी है, बाहर के आए हुए लोगों की, खास समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है, तो यहाँ कुछ बदल गया है? सर, यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है। और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए। मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें तो ऐसे ही जाना है। कभी कोई अभद्रता, कोई कमेंट या कोई बदतमीजी जैसी बात भी होती है? हाँ, होते हैं। जैसे आप चलो बोलने के कुछ, बोलेंगे कुछ, जैसे हिंदू को परिवार निकलती है तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कभी कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात हुई हो, किसी के साथ किसी ने बताई हो कि उनके साथ हुई हो? अभी इतना ही हुई है, मगर एक पीजी में था जो हमारे ननद से बेतमीजी किए। हमें तो ये है कि हम ना सीढ़ियों पे बाहर बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना कुछ। बहुत ज्यादा संख्या से लोग निकलते हैं। सर, जैसे कोई कमेंट पास भी कर देते हैं तो हम ना इग्नोर कर देते हैं उस चीज को, हम ना देखना ही, पलट के नहीं देख सकते हैं उस चीज को।
तो सीधा ऊपर को निकल जाती है सीढ़ी से। इग्नोर करना पड़ता है। आप समझिए कि मतलब अपने ही घर में, अपने ही शिमला में, अपने ही संजौली में कुछ लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। क्यों ऐसी व्यवस्था यहाँ हो गई है? क्यों ऐसा हो गया है कि आप लोगों को अपने ही घर, अपने ही इलाके में लोगों को इग्नोर करके जीना पड़ता है? सीढ़ियों पर, घर के बाहर बैठने में आप लोगों को डर लगता है? सर सिर्फ इनसी सिर्फ में इतनी डायरेक्ट हम इन लोगों से बोल नहीं सकते हैं। अगर बोलेंगे तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। फिर एक लेडीज के नाते हम लोगों को लगता है कि हम ही अपना मुंह बंद करें और हम निकल जाएंगे यहाँ से। यही हाल है जी, यही हाल है। यहाँ उठना निकलना बाहर मुश्किल हो गया हुआ है। फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं अब, तो फिर वैसे भी डर लगता है लड़कियों का, खास करके उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वो अंदर कितना कर रखेंगे उनको, बस। और तो कहने सुनने को और क्या बचता है? जो हाल है वो इस इलाके की महिलाएं बयान करती हैं। लेकिन क्या इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी अचानक बदल गई, या डेमोग्राफी को बहुत सोचे समझे प्लान के तहत बदला गया? क्या कोई किरदार है जिसने बड़े सटल तरीके से घनी हिंदू आबादी के बीच इस अवैध मस्जिद से लेकर खास तबके के लोगों की आमद करवाई? इलाके के लोग कहते हैं कि इन सारे सवालों के जवाबों का केंद्र बनती है यही संजौली मस्जिद और विवादित मस्जिद के मौलवी हाजी सलीम टेलर। शिमला का संजौली जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है, यहाँ एक मस्जिद की वजह से और उसमें हुए निर्माण की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी की यहाँ पर रहने लगी है। अब बताया जा रहा है कि दरअसल यहाँ पर 2-4 गिने चुने हुए परिवार के लोग रहते थे, खासतौर से संजौली में, शिमला में, जो मुस्लिम समुदाय से आते थे। लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा बाहर निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है वो है हाजी सलीम टेलर। ये बहुत पुराने यहाँ के बाशिंदे हो गए हैं, हालांकि आए तो बाहर से थे, लेकिन अब धीरे धीरे कई दशकों से यहाँ रहने के बाद अब ये यहाँ के बाशिंदे हो गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ इनका काम बढ़ता गया, लोगों को ये बुलाते गए। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20 लोग होते गए और वो संख्या लगातार बढ़ती रही। लोग यहाँ पर आते चले गए, बसते चले गए और देखते ही देखते संजौली में खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या बढ़ने लग गई। और आज हालात ये हैं कि एक मस्जिद को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस मस्जिद के जो निर्माण का काम हुआ है उसको तोड़ा जाए, लेकिन इसके पीछे सलीम खान बताए जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी मौलवी भी हैं इसी मस्जिद के। और मैं इस वक्त उनके घर पर आ चुका हूं, संजौली में जो उनका घर है। यहाँ पर्दा लगा हुआ है, देखिए, और यहाँ आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब से ये विवाद हुआ है तब से वो अपने घर पर नहीं है। मैं एक बार नॉक करता हूं, हो सकता है कि अंदर कोई हो जो मुझे सुन पाए। कोई है क्या अंदर? कोई अंदर है? नहीं, देखिए अंदर कोई नहीं है। बाहर से गेट पर ताला लगा हुआ है, ये लॉक लगा हुआ है। ये संजौली मस्जिद के ठीक नीचे बना हुआ एक मकान है जहां पर सलीम खान या हाजी सलीम रहते हैं, सलीम टेलर रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि हाजी सलीम यानी कि सलीम टेलर जो हैं, इन्होंने यहाँ लोगों को लाने का काम किया, यहाँ पर लोगों को बसाने का काम किया। और देखते ही देखते जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि अचानक जनसंख्या इतनी हो गई है कि जब ये जुमे की नमाज के दिन इस मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो लोगों का आना जाना, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। वेंडर से लेकर दुकानें चाहे यहाँ पर जितनी हो, हर दूसरी तीसरी दुकान अब इन लोगों की है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाजी सलीम यानी कि सलीम टेलर का नाम लिया जाता है और कहा जा रहा है कि इनकी वजह से ही यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अब ये लोग कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे बस जा रहे हैं, इनको बसा कौन रहा है? मस्जिद की जो जमीन मिली वो हिमाचल प्रदेश सरकार की बताई जा रही है, उसको वक्फ बोर्ड ने कैसे कब्जा कर लिया? तो क्या इन सब के पीछे सलीम टेलर हैं? सलीम खान कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन इस इलाके में हुए डेमोग्राफी बदलाव को लेकर डरे हुए लोग जो बताते हैं उसमें सलीम टेलर का नाम सामने आता है। तो देखिए, मेरे पड़ोसी हैं, हम भी देखते हैं, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग एज ग्रुप के आते हैं। कई बार तो 12 से 14 साल के बच्चे भी देखे हैं, 15-15, 20-20 बच्चे देखे हैं मैंने आते हुए। यहाँ आते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये तो पता नहीं। और मोहम्मद सलीम नाम भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो किसी ने सुना नहीं होगा। तो सलीम टेलर क्या बाहर के लोगों को, यहाँ जो आते हैं उनको वो
एंटरटेन करते हैं, यहाँ उनकी व्यवस्था करते हैं, रहने खाने व्यवस्था, चाहे काम को लेकर हो? देखिए सर, इसमें अंदर की बात क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, पर टच पॉइंट जरूर है। यहाँ मिलते हैं, आना जाना है। अब ये मस्जिद की वजह से है, उनके घर की वजह से है, तो ये तो है। तो क्या शिमला के कई इलाकों और आसपास के कई इलाकों में डेमोग्राफी को बड़े सूक्ष्म तरीके से बदला गया? लोगों के मुताबिक जिस संजोली में बमुश्किल खास समुदाय के लोग थे, अचानक उनकी संख्या में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? क्या इन्हें बाहर से लाकर जानबूझकर बसाया गया? अब इस बदलाव के साइड इफेक्ट संजोली के लोग झेलने को मजबूर हैं। धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी, और ये मुस्लिम आबादी कहां से आई, कैसे आई, इसको लेकर लोग चाहते हैं कि पता किया जाए और वेरिफिकेशन हो कि ये लोग कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और इनकी संख्या इतनी क्यों बढ़ गई है। उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों में एक डर का माहौल है। यहाँ से गुजरने के लिए मतलब लोगों को कई काफी देर रुकना पड़ता है। कब जैसे ये लोग मतलब अपने जाएंगे आएंगे, उसके बाद अपने जा सकते हैं, क्योंकि लेडीज लोगों को क्या इतने मूव में जब मर्द लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उसमें गुजरना बड़ा टफ हो जाता है सर। और रास्ते यहाँ पे तंग है, ये आप सीढ़ियाँ देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सब जगह तंग है, तो मतलब एक साथ दो तीन लोगों का क्रॉस करना बड़ा टफ है। वो सभी लोग जानते हैं कि छोटी सी मस्जिद थी, यहाँ पे पहले भी नमाज होती थी, आज भी नमाज होती है। पहले की नमाज में ये फर्क है कि लाउड स्पीकर नहीं लगते थे, आज की नमाज में लाउड स्पीकर लगते हैं, और मतलब एक माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आप इस एरिया में, शिमला में नहीं है, कहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में है। क्या बदल गया है और कितने सालों में बदला है यहाँ पर? देखिए, पहले ये सिर्फ एक मंजिल की होती थी, और अब ये जो है आप देख लीजिए कितने फ्लोर बन गए, 3-4 फ्लोर इसमें इलीगली बन गए हैं। तो लोगों में काफी रोष है, क्योंकि एक तो शहर के बीचों बीच है और ऊपर से इलीगल जो तरीका है उस तरीके से ये बनी हुई है। और जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि एक छोटा सा रास्ता है, और जिस दिन यहाँ पे ये नमाज पढ़ते हैं तो उस दिन इतना भीड़ होती है कि लोगों को यहाँ से जाने में काफी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और लोगों की जो मिसबिहेवियर है, इन जो यहाँ पे लोग आते हैं, वो भी काफी कंप्लेंट्स इसमें सामने आई है। तो इसी की वजह से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इसका जबरदस्त जो है वो प्रोटेस्ट किया था। तो लोगों की नाराजगी और आक्रोश सिर्फ अवैध तरीके से बढ़ा दी गई मस्जिद को लेकर नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की उन दिक्कतों की भी है जो अचानक से बढ़ी हुई भीड़ की वजह से इस इलाके की महिलाओं और बेटियों को झेलनी पड़ती है। महिलाओं का बालकनी में छतों पर निकलना या बाहर बैठना तक दूभर हो गया है। अगर कोई विरोध करे तो हिंसक घटनाओं तक के हालात बन जाते हैं। बात सिर्फ हिमाचल के शिमला की नहीं है। पहाड़ी इलाकों में खास तौर से बदलती हुई डेमोग्राफी की तस्वीरें गहरे सवालों के घेरे में खड़ी हो रही हैं। उत्तराखंड में भी तेजी से बदलती डेमोग्राफी की तस्वीर भी ऐसे ही सवालों के साथ है कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत ये बदलाव हो रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उत्तराखंड में हर 10 साल में 2% की दर से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। असम में यह दर 3.3% है, जबकि केरल में 1.9% और पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी की बढ़ोतरी की दर 1.8% है। यानी असम, केरल और पश्चिम बंगाल की तुलना में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में बढ़ रही है। एक वोटर लिस्ट के साथ या और अन्य जो स्रोत हैं उसके साथ अगर हमने इसकी जो उसका अध्ययन किया, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, तो उस हिसाब से ये प्रतीत होता है कि उत्तराखंड में जो मुस्लिम आबादी है वो 16% से अधिक हो गई है। जो जिस हिसाब से 2% की जो वृद्धि दिखा रहे हैं वो असम के बाद सबसे ज्यादा, जो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, असम के बाद सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो रही है वो उत्तराखंड के अंदर हो रही है। दिलीप मानसेरा की संस्था लिटिल मिरेकल एजेंसी लंबे वक्त से उत्तराखंड में डेमोग्राफी के बदलाव के डेटा इकट्ठा करने में जुटी है। डेटा एनालिसिस के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। दावा है कि उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है।
साल 2001 में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में हिंदुओं की आबादी 65.3% और मुसलमानों की आबादी 33% थी। लेकिन वर्ष 2011 में हरिद्वार में हिंदुओं की आबादी 1% कम होकर 64.3% रह गई, जबकि मुसलमानों की आबादी में 1.3% की बढ़ोतरी हुई और ये 33 से 34.3% पर पहुंच गई। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड में पिछले 15 वर्षों में 16% तक डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। देखिए, हम इस समय खड़े हैं देहरादून में और देहरादून का ये सेलाकुई इलाका है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 28 गांव जो बाहुल्य होते थे, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करते थे, आज वो तब्दील हो चुके हैं पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में। और उसी क्षेत्रों में से मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जहां पर पहले कुछ सैकड़ों की संख्या में हिंदू रहा करते थे। आज की तादाद अगर हम बात करें तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग बस गए हैं। दावा ये भी है कि यूपी, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल से आए मुसलमानों ने इन इलाकों में अपना ठिकाना बना लिया है। देवभूमि की बदलती डेमोग्राफी की रिपोर्ट्स पर राज्य सरकार की नजर है और सरकार इसे लेकर वेरिफिकेशन ड्राइव कराने का प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी में है। देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय उस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। देहरादून में साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% घट गई, जबकि मुसलमानों की आबादी में 1% की बढ़ोतरी हुई। इन्हीं 10 वर्षों में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में हिंदुओं की आबादी 0.4% कम हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी 2% बढ़ी। उत्तराखंड में बीते वर्ष धामी सरकार ने बताया था कि राज्य में 1000 से ज्यादा अवैध मज़ारों को चिन्हित किया गया है, जो वन विभाग या फिर सरकार की दूसरी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बनाई गई। इनमें से अब तक 450 से ज्यादा मज़ारों को सरकार ने ध्वस्त भी कर दिया है। अब प्लान इस तरह के अवैध अतिक्रमणों पर एक्शन का है। हमारा प्लान है कि तहसील स्तरीय समिति बनाई जाएंगी, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंक्लूडिंग मैजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट जिनकी जमीन पे अतिक्रमण या कब्जे हो रहे हैं। सो once they report back to us about any encroachment sort of, so then after serving notices and after due legal procedures, we will take action again. शिमला के संजोली इलाके में अवैध मस्जिद को लेकर बढ़ा लोगों का आक्रोश सिर्फ अवैध निर्माण को लेकर नहीं है, बल्कि अचानक हुए उस डेमोग्राफिकल बदलाव को लेकर भी है जो इनकी रोजमर्रा की शांत जिंदगी में दखलंदाजी करना शुरू कर चुका है। गवाहियां एक नहीं सैकड़ों हैं। सवाल इस बात को लेकर भी है कि अचानक बढ़ी मुस्लिम आबादी को लेकर कोई अलर्टनेस सरकार के स्तर पर क्यों नहीं दिखी। हालांकि जिस तरह के हालात हिमाचल और उत्तराखंड के हैं, उस पर अलर्ट होना जरूरी है। शिमला से विद्यानाथ झा और देहरादून से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।